Hello bachcho, let's read this question. It says two wires of the same length are shaped into a square of side A and a circle with the radius of R. If they carry same amount of current, then the ratio of their magnetic movement. So हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक मूवमेंट. सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो गया वो क्या हो गया? मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया. मैग्नेटिक मूवमेंट. ओके. मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है m is going to be I times A, length current times area. What is the I here? I is the current of loop, current which is flowing in the loop, and A is the area of loop. A is what? Area of loop. हमें पता है we have a square loop और इसकी जो साइड लेंथ है वो है a. तो इसका जो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड. ये भी a, ये भी a और ये भी a. तो टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी 4a. और हमारे पास क्या है? एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? r है. तो इसका जो टोटल लेंथ होगा, मतलब इसका जो होगा पेरीमीटर, या फिर आप कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं. तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 2πr. 2πr. तो जो ये 4a है ये सेम है 2πr के. तो 4a सेम एज 2πr. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ने 4 को कैंसिल आउट किया 2, तो 2a इज गोइंग टू बी πr. और r को भी हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, r हो जाता है 2a अपॉन में पाई. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्क्वायर. मैग्नेटिक मूवमेंट रेशियो. तो मैग्नेटिक मूवमेंट रेशियो के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं. तो स्क्वायर का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्या होगा? m1 हमने सपोज कर लिया, इसका नाम दे दिया. m1 इज गोइंग टू बी करंट I1 टाइम्स एरिया A1. करंट I1 इज जस्ट I, इसमें हमने सपोज कर लिया करंट I फ्लो कर रही है, और एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो IA स्क्वायर. तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट रेशियो में m1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? IA स्क्वायर. अब हम सर्कल के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r है, तो इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट हमने सपोज कर लिया m2. ये हो जाएगा I2 टाइम्स एरिया 2. करंट इसमें भी सेम फ्लो करेगी, उन्होंने पहले ही बोला है. तो m2 क्या हो जाएगा? I टाइम्स एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई r स्क्वायर. तो m2 की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई m2 इज गोइंग टू बी I टाइम्स पाई r स्क्वायर. I कैंसिल आउट हो गया, ये हमें मिला a स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर. अब जो r की वैल्यू है, यहाँ पे r की वैल्यू है 2a अपॉन में पाई. तो इसे हम कह सकते हैं a स्क्वायर डिवाइड बाई पाई टाइम्स r की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 2a अपॉन पाई होल स्क्वायर. तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा a स्क्वायर डिवाइड बाई पाई टाइम्स 4a स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर. तो 1 पाई कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये रेशियो आ गया पाई बाई 4. तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो है m1 अपॉन m2 स्क्वायर कॉइल और सर्कुलर कॉइल के लिए वो है पाई अपॉन 4. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इफ आई गो बैक टू द ऑप्शंस, देन which one is the correct? Look, this is pi upon 4. So pi upon 4 is the option number C. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.